बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक ज़ाहिर फेज़ है इसके अंदर मैं जो बातें करूँगा इस वक्त जो मुल्क के अंदर हो रहा है, और इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी, उनके नैरेटिव के साथ लोगों का चलना से लेकर उनको छोड़ के जाने तक का जो सफ़र है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं। ज़्यादा तफसील में तो हम नहीं जाएंगे कि पहले क्या मार्कात थे। हम शुरू करते हैं जब इमरान खान साहब की हुकूमत के आखिरी दिन थे। इमरान खान साहब ने अपने आखिरी दिनों में अदम एतमाद के हवाले से ये बात की। उन्होंने कहा कि जी मेरे ख़िलाफ़ अमेरिका ने साइफ़र भेजा और मेरी हुकूमत को गिराया जाएगा। जबकि हुआ ये कि वो 25 MNAs जिनसे इमरान खान मिलते नहीं थे, जिन्हें टाइम नहीं देते थे, जो अपने अपने हलकों से भारी मैंडेट लेके आए हुए थे, उन्हें इंसानों से भी बदतर समझा जाता था। वो उसकी वजह से नाराज़ थे। उन्होंने इमरान खान साहब से बगावत की। सियासी आदमी का राइट होता है कि वो अपने हल्के के मुफाद के लिए, अपने लोगों के मुफाद के लिए वो मुख्तलिफ फ़ैसले लेता है। उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ बात की, और पीपल्स पार्टी से इसलिए बात की ताकि उन्हें फ़ंड्स फराम होंगे, उसमें नून भी आ गई, और उन्होंने फिर अदम एतमाद कामयाब किया और इमरान खान साहब को घर भेज दिया। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि जब अदम एतमाद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कमल होने लगा था, कामयाब होने लगा था, उससे चंद दिन कबल तहरीक इंसाफ के सीनियर लोग ये कहते हैं, जिनसे अभी हमारी मुलाकातें हो रही हैं, वो ये बताते हैं कि जी इमरान खान साहब ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को रिक्वेस्ट की, और उस वक्त के DGI और अब के DGI जनरल नदीम अंजुम को भी रिक्वेस्ट की कि जी आप मेरी गवर्नमेंट बचाने में मदद करें। दोनों शख्सियात ने, जनरल नदीम अंजुम क्योंकि आने के साथ ही उन्होंने पहला काम ये किया कि उन्होंने बतौर DGI ये डायरेक्टिव जारी किया कि हम किसी सूरत पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर नहीं जाएंगे। तमाम जो ISI के ऑफिसर्स थे उनको बता दिया गया कि सियासी मामलात में आपने मदाखलत नहीं करनी, पॉलिटिकल प्रोसेस है, अदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम हो, लेकिन हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, किसी को कॉल नहीं करेंगे, किसी से मिलेंगे नहीं। तो वो ना किसी से मिले, ना उन्होंने किसी से कॉल की, और इसी दौरान इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई। इमरान खान साहब की हुकूमत जब चली गई तो क्योंकि उन्होंने अमेरिका मुखालिफ एक नैरेटिव के ऊपर लोगों को उबारा, लोगों को निकाला, लोग उनके लिए निकले, लोगों ने जलसे किए, रैलीज की, और अफवाज पाकिस्तान की सीनियर लीडरशिप को मीर जाफिर, मीर सादिक कहा गया, तरह तरह की बातें की गई। उसके बाद इमरान खान साहब ने 2 यूटर्न लिए जो फौरी यूटर्न थे। पहला यूटर्न ये था कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक शख्सियत को रिक्वेस्ट की कि मेरी जनरल बाजवा से मुलाकात कराओ। उन्होंने उनकी जनरल बाजवा से मुलाकात करवाई, और मुलाकात में उन्होंने जनरल बाजवा को रिक्वेस्ट की कि क्योंकि मैं बाहर चला गया हूँ लेकिन मुझे दोबारा आने में मदद करें। पहला यूटर्न था। जनरल बाजवा ने कहा कि जी हम उस वक्त भी न्यूट्रल हो गए थे, अब भी न्यूट्रल हैं, और अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि इदारे ने एक डिसीजन ले लिया है कि हम पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर नहीं जाएंगे। तो बहरहाल एक यूटर्न ये था, बात नहीं बनी, तो इमरान खान साहब ने इदारों पे अपनी चढ़ाई का सिलसिला और जारी रखा। जनरल बाजवा ने उन्हें कहा कि जी अगर हम मीर जाफर और मीर सादिक हैं तो आप हमें जलसों में जाके मीर जाफर मीर सादिक कहते हैं, अभी आप हमें कह रहे हैं कि आप हमारी मदद करें, तो हम इतने बुरे लोग हैं क्या? आप हकीकत, जनरल बाजवा ने उनसे पूछा, शायद मतला ने जो आर्टिकल लिखा है, मतला मेरे प्रोग्राम में भी आए थे, तो मतला साहब ये बताते हैं कि जनरल बाजवा ने जो उन्हें इंटरव्यू दिया तो उसमें वो कहते हैं कि मैंने इमरान खान से पूछा कि क्या मैं वाकई गद्दार हूँ? तो इमरान खान उस वक्त मुस्कुराए और कहा कि बाजवा साहब वो तो सियासी स्टेटमेंट होती हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं। खैर इससे आप आगे आते हैं जी। उसके बाद दूसरा कौन था जी? अमेरिकन साइफर। उन्होंने कहा जी अमेरिकन मेरी हुकूमत गिराने के पीछे हैं। उसके बाद हमने सब ने ये देखा कि PTI के लोगों ने अमेरिकन के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए तमाम तर जतन किए। इस वक्त भी अमेरिकन ज़ल्म खलीलजाद बार बार पाकिस्तान को धमकियाँ लगा रहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इक़दाम नहीं होने चाहिए। इमरान खान की गिरफ्तारी से लेकर उससे पहले भी उन्होंने बेशतर दफ़ा इमरान खान की हमायत में बात की। अब ये कैसा अमेरिका है कि जो इमरान खान को निकलवाता भी है और वो इमरान खान को लाना भी चाहता है? ये इमरान खान का कैसा बयानिया है कि पहले वो अमेरिका के ख़िलाफ़ पब्लिक में आवाम को सेंटिमेंट उबारते हैं। मुझ जैसा आदमी इमरान खान से उस वक्त इसलिए इम्प्रेस हुआ कि क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर अरसा जनरल हमीद गुल साहब के साथ गुजारा था, और जनरल हमीद गुल साहब एक बात कहते थे कि हमें अमेरिकन के गैर ज़रूरी इन्फ्लुएंस में नहीं रहना चाहिए। तो मुझे ये लगा कि अगर अमेरिकन ने इन्फ्लुएंस करके इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने में कोशिश की है तो हमें इमरान खान के साथ खड़ा होना चाहिए, हमें उसके नैरेटिव को सपोर्ट देनी चाहिए। लेकिन जब हमने ये देखा कि फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत इमरान खान की ओवरसीज़ पार्टी के लोग अमेरिकन के दरवाजे से नहीं उठते, उनसे बार बार मिल रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि हम आपके खिलाफ नहीं हैं, और अपने बयानिए से भी पीछे हट गए। इमरान खान साहब ने मुतअद्दिद तकरीरों में पहले कहा कि अमेरिका मेरी हुकूमत गिराने के पीछे है, उसके बाद कहा जी जनरल बाजवा मेरी गवर्नमेंट गिराने में है, उसके बाद कहा जी मोहसिन नकवी मेरी गवर्नमेंट गिराने के खिलाफ है, गवर्नमेंट गिराई है। तो इस तरह के मुतबादिल और मुख्तलिफ बदलते बयानियों ने PTI के अंदर और उनके इमरान खान के चाहने वालों को उनसे बर वक्त दूर किया।
उसके बाद अब एक और बहुत बड़ा यूटर्न, इमरान खान साहब ने कहा जी मैं अगर गिरफ्तार होऊंगा तो रद्द अमल आएगा। वो गिरफ्तार हुए, लोगों ने जलाओ गिराव किया, तोड़ फोड़ की, जिना हाउस जैसे हमारे जो मैं कह सकता हूँ कि कदीमी असासा था उसको डैमेज किया, को GHQ पे हमला किया, ISI के ऑफिस के ऊपर हमला किया, सास इमारतों के ऊपर, पुलिस के ऊपर, थाने जलाए, सरकारी अमलाक जलाई, प्राइवेट अमलाक जलाई। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने अदालत के अंदर खड़े होकर बयान कहा कि जी मैं कह रहा था रद्द अमल आएगा और रद्द अमल आया। इमरान खान साहब बाहर निकले, बाहर निकलते ही अपने उन तमाम कारकुनों से लाताल्की का इजहार कर दिया कि ये तो हमारे कारकुन ही नहीं है। एक और यूटर्न, यानी पहले कहा जी रद्द अमल आएगा, फिर इन सब लोगों को इश्तियाल दिला के PTI की लीडरशिप ने जब तोड़ फोड़ करवाई, जब हालात ख़राब किए, लोगों को, पूरी रियासत को मैसूर कर दिया। मैं कितने ऐसे मरीजों को जानता हूं जो हॉस्पिटल नहीं जा पाए, कितने ऐसे लोगों को जानता हूं जो बैरून मुल्क ट्रैवल नहीं कर सके, कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो टेलीकॉम पे बिजनेस करते थे, रोजगार कमाते थे, वो नहीं कर सके, कई दिहाड़ीदारों को जानता हूं जो फाके देख के घरों में सोने पे मजबूर हो गए। ये सब करने के बाद इमरान खान साहब ने एक यूटर्न लिया और पहले कहते जी अदालत में खड़े होकर कहते मैंने कहा था रद्द अमल आएगा, और फिर कहा कि मैं बाहर निकलूंगा तो ये रद्द अमल कंट्रोल होगा। बाहर निकले, बाहर निकलने के साथ ही एक तरफ PTI के लोग जो है वो ट्रेंड चलाते रहे कि हमने अपनी रेड लाइन को अबूर नहीं होने दिया, दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने कहा जी हमारे कारकुन ही नहीं है। तो ये वो यूटर्न का एक सिलसिला है जिसके ऊपर जितनी लंबी बात की जाए उतनी कम है। एक शॉर्ट व्लॉग में इससे ज़्यादा बात नहीं हो सकती। लेकिन ये दो चीज़ें आखिर में आपके साथ करके आपसे जानना चाहूँगा। GHQ के ऊपर जो हमला हुआ है और जिना हाउस पे जो हमला हुआ है, दिगर मकामात पे हमला हुआ है, जो मुझे जो चीज़ लग रही है, जिस चीज़ का हमारे हुकूमी इदारों को, हसास इदारों को जो सबसे ज़्यादा दुख है, वो जिना हाउस के ऊपर हमले का है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़ेर इस्तेमाल चीज़ों के को जलाने का और वहाँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की चीज़ों को नुकसान पहुँचाने का सबसे ज़्यादा अगर इस वक्त रद्द अमल है तो वो इसके ऊपर है। और इन लोगों के ख़िलाफ़ जो वहाँ थे उनकी CCTV फुटेजेस मौजूद हैं, उनके दिगर फुटेजेस मौजूद हैं। PTI की लीडरशिप उन्हें साथ लेके वहाँ खड़ी रही, डॉक्टर यास्मीन राशिद वहाँ मौजूद थी। इसी तरह PTI के व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर बार बार ये बताया जाता रहा कि जी इधर जाएं उधर जाएं, वो सारे एविडेंसेस हसास इदारों के पास मौजूद हैं, पुलिस के पास मौजूद हैं। और इसी तरह पिंडी के अंदर PTI की टॉप लीडरशिप मौजूद थी जो वहाँ मुजाहरे की क़यादत कर रही थी GHQ के बाहर। अब ये एक रेड लाइन है मुल्क के, आप पॉलिटिकल इख्तलाफात रखें, पूरी दुनिया के अंदर ये होता है कि सियासी तरीके से बाज़-औक़ात चीज़ें आती हैं, रद्द अमल आता है, लेकिन 2-3 चीज़ें हुई हैं जिन्होंने PTI के लोगों को बैकफुट पे लाने पे मजबूर कर दिया। लोग छोड़ रहे हैं इमरान खान को। आज कराची से मौलवी महमूद साहब ने छोड़ दिया, कुछ दिन पहले सरदार तनवीर इलियास साहब के इंकशाफात आपके सामने हैं। इसी तरह मेरे पास खबर है कि PTI के 15 से 16 लोग और हैं जो अगले 5-7 दिनों के अंदर, शायद इससे पहले या 10 दिनों के अंदर, वो भी PTI से अलग हो जाएंगे। और क्यों अलग होंगे? इसलिए अलग होंगे कि वो हर कोई ये कहता है कि जी पॉलिटिकली हम इमरान खान के साथ थे, सियासी तौर पे आप जो स्टेटमेंट देंगे हम आपके साथ हैं, लेकिन ये जो जलाओ गिराव था, फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत थी, आवाम के दिलों में आप नफ़रत पैदा कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी कर रहे हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। तो इसके लिए अब जो हालात हैं वो ऐसे हो रहे हैं कि जो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। और दूसरा, इमरान खान अब अपने कारकुनों से जब लाताल्की का इज़हार कर रहे हैं, वो चीज़ भी PTI के लोगों को बड़ा हर्ट कर रही है। PTI के कई लोगों को मैं जानता हूँ जो कहते हैं जी हमने इमरान खान के लिए सब किया, हमने जलाओ गिराव किया, तोड़ फोड़ किया, हमने ये सारी चीज़ें की और अब वो हमसे लाताल्की का इज़हार कर रहा है। तो इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल है जो कारकुनों की सूरत में अब वो भी सामने आएगा। PTI के लोग जितने इस जलाओ गिराव के अंदर थे, तोड़ फोड़ के अंदर थे, जो गिरफ्तार हुए हैं, जो छुपे हुए हैं, जो कहीं भी हैं, जो आइडेंटिफाई हो गए, इमरान खान को और PTI को ढूंढ रहे हैं कि हमारे लिए कोई मदद को आए, कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है। तो हालात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए, मैं ये आखिर में ये कहूँगा कि आप जलाओ गिराव, तोड़ फोड़, हुल्लड़बाजी इससे और इदारों के ऊपर तनकीद से बाज आएँ। ये खान साहब जो हैं वो किसी एक नैरेटिव के ऊपर खड़े होने वाले नहीं हैं। उस दिन स्टेचर पे आए, रेंजर्स को देखते ही पैरों पे दौड़ के चले गए। फवाद चौधरी साहब इनकलाब इनकलाब, आज़ादी आज़ादी का नारा मारते रहे, आज पुलिस को देखे और ऐसे दौड़े कि आप उसकी वीडियो आपके सामने आ चुकी है। ऐसे बेशुमार जो सर्कस के खिलाड़ी हैं वो आपको इस दौरान नज़र आएंगे। आप अपने मुस्तकबिल को, अपने कैरियर को, अपने घर वालों की ज़िंदगियों को कभी भी दाव पे ना लगाएं। रियासत आपकी है, मुल्क आपका है, फ़ौज आपकी है, इसके खिलाफ किसी गलत प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। ये सिर्फ इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। खान साहब को सिर्फ इक़्तिदार अजीज़ है। इक़्तिदार में थे तो जनरल बाजवा जिंदाबाद, जनरल बाजवा जमहूरी, जनरल बाजवा की हमायत, इक़्तिदार से निकले तो आज उन्हीं इदारों को गालियाँ और उन्हीं इदारों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो लिहाजा खान साहब के जो यूटर्न है
इनके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ। परवेज़ इलाही को सबसे बड़ा डाकू कहने के बाद उनको पीटीआई के सदारत तक का जो सफ़र है वो भी आप लोग अच्छी तरह देख चुके हैं। अमेरिका को अपने खिलाफ साजिशी से लेकर अमेरिका सहूलतकार, अमेरिका सुलह कराने वाला, अमेरिका सबसे अच्छा, अमेरिका मसीहा तक का सफ़र, उनके सफ़ीर के साथ लंबी लंबी मुलाकातों का सफ़र, डोनाल्डो से मुलाकातों का सफ़र, उनके लिए लॉबीज़ फर्म हायर करके बाहर अपने पीटीआई के लोगों को कहना कि अमेरिका को जाके यकीन दिलाओ कि हम अमेरिका के मुखालिफ नहीं हैं। तो आपका अपना बयानिया क्या है? पहले तो खान साहब को सोचने दें तसल्ली से कि वो किस नैरेटिव के साथ हैं, उसके बाद आवाम में आए और आवाम उनकी बात माने या ना माने ये बात की बात है। बहरहाल इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि इसमें ये चंद चीज़ें थी। और अगला मेरा जो व्लॉग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका मैं अभी आपको बता दूँ, यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर आपने देखना है। आदिल राजा उन 2 दिनों में क्या करता रहा जब इमरान खान अरेस्ट थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आपको दूंगा। और आदिल राजा का वो खामोश मुजाहिद कौन था जो उसको खबरें दे रहा था, अथेंटिक नाम मैंने ले लिया है, अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आ गई है, वो भी आपको दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।